हेलो फ्रेंड, ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 58 टाइगर रिजर्व की जो अनुशंसा की गई थी केंद्र सरकार से, उसका अप्रूवल मिल चुका है। और इस तरह से देखें तो माधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, या माधव नेशनल पार्क, उसको 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर है 6 टाइगर रिजर्व के साथ महाराष्ट्र, और राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में, इन तीनों राज्यों में इक्वली 5 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। भारत में टाइगर रिजर्व की सेटिंग की और इसके बनाने के पीछे का क्या कारण है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स रहे हैं। जैसे भारत में टाइगर रिजर्व ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो इंडिया में लगभग आज़ादी के पूर्व इनकी हंटिंग और पोचिंग बहुत ज़्यादा हुआ था, जिससे इनकी पॉपुलेशन जो अर्ली 20वीं सेंचुरी में काफ़ी डिक्लाइन देखा गया था। 1964 में अनुमान लगाया गया था कि 20वीं सदी के अंत तक देश में लगभग 40,000 टाइगर रहे होंगे, लेकिन 1947 के बाद बंदूक लाइसेंस जारी करने की बढ़ती संख्या के कारण टाइगर की संख्या में 1960 तक मात्र 2000 से 4000 के बीच में रह गई। इसके अन्य कारण थे, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट में लोगों के एक्सेस का प्रदान होना, नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने के लिए रास्तों का निर्माण किया जाना, नए शिकार कंपनियों की बढ़ती संख्या, और इनके फॉर के व्यापार के लिए, यानी फॉर जो इनके होते हैं उनकी अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। इस अलार्मिंग इशू को नेचुरलिस्ट जो है या पर्यावरणविद के द्वारा उठाया गया और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग जुलाई 1969 में दिल्ली में की गई। इसमें डिसाइड हुआ कि वाइल्ड कैट के स्किन इंक्लूडिंग टाइगर पर टोटल बैन होना चाहिए। 1969 में ही आईयूसीएन की 10वीं बैठक जो नई दिल्ली में हुई, उसमें टाइगर को रेड डाटा बुक में इंडेंजर स्पीसीज के रूप में शामिल किया गया। इसी मीटिंग में देखें तो टाइगर रिजर्व के किलिंग पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया, और जब इनकी जनसंख्या 1863 के पास पहुंची तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 11 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें टाइगर से रिलेटेड